हेमंत सोरेन की सरकार की दूसरे टर्म की पहली वर्षगांठ पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सीएम हेमंत सोरेन के हाथों 10,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। सीएम ने युवा झारखंड के विकास की कामना की तो विपक्ष को भी निशाने पर लिया। इसी बीच रोजगार की बहार पर सियासी रार भी चरम पर दिखा है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 के 1 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं पर फोकस रखने वाली सरकार में रोजगार की बहार आई। 10,000 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। भव्य कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन के साथ ही सभी मंत्री और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। कि एक सीमित दूरी तक हमें बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ाने होंगे, बहुत तेजी से, और उस रफ्तार को इतनी तेज करनी है कि आने वाला पीढ़ी उस रफ्तार के साथ इस राज्य के सर्वांगीण विकास और देश के सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा बने। कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन अपने दिवंगत पिता देशोम गुरु शिबू सोरेन को याद कर भावुक दिखे तो विपक्ष को भी निशाने पर लिया। इस मौके पर सरकार के मंत्रियों ने भी विकसित झारखंड का विजन पूरा करने का संकल्प लिया। सवाल तो करते ही करते हैं, साथ साथ में कोर्ट कचहरी में भी हमारे अनेक कार्यों को बाधित करके अड़ंगा लगाने का भी काम करते हैं। 25 वर्षों में ये आज एक ऐतिहासिक क्षण है कि एक साथ लगभग 10,000 को नियुक्ति पत्र दे करके इतना महान और पुण्य कार्य श्री हेमंत सोरेन की सरकार कर रही। जो पुराना व्यवस्था था उसको खत्म करके नए झारखंड जो बनाने का सपना हम लोग के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का था, वो सपना आज हम लोगों को साकार हो रहा है। समारोह में 10,000 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें सबसे अधिक सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हुई है। वहीं कई अलग अलग विभागों के लिए भी ज्वाइनिंग लेटर सौंपा गया है। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। मेरी नियुक्ति इस बार जो 11 to 13 JPSC हुई थी, उसके परिणाम में उसका जो परिणाम आया था उसमें मेरा जैस के तहत चयन हुआ है। ऑब्वियस है, हर किसी को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि आप सक्सेस में तभी पहुंचते हो क्योंकि उसके लिए हर स्टेप जो आप चढ़ते हो तो बहुत मेहनत करके ही हर स्टेप आप पार करते हो। सरकार की ओर से भले ही रिकॉर्ड संख्या में नियुक्ति का दावा किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने 10 लाख नौकरी के वादे की जगह केवल 10,000 नौकरी दिए जाने पर तंज कसा तो जेएमएम ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। प्रतिशत से भी कम लक्ष्य का, अब ये 99% लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे अगले 4 वर्षों में, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन एक बार फिर से झारखंड की जनता को इन्होंने ठगने का काम किया। हेमंत सोरेन जी ने बोला, जो कहा वो किया, परंतु जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनसे पूछिए, 2014 में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था प्रधानमंत्री महोदय का। सरकार की सोच है युवा झारखंड को विकास की राह पर सरपट दौड़ाने की, ताकि जल जंगल जमीन से समृद्ध झारखंड सही मायने में खुशहाल बन सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे नक्सलियों की कायराना करतूत की। चाईबासा के सारंडा में देखिए, नक्सलियों की कायराना करतूत थमने का नाम नहीं ले रही है। जंगल में हुए आईडी विस्फोट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 महिला घायल हुई। जराईकेला थाना क्षेत्र के कुलबोंगा गांव के पास के जंगल की ये घटना है। एसपी ने घटना की पुष्टि की है। ये उन्होंने बताया कि महिलाएं जंगल में यहां पर सियाली पत्ता तोड़ने के लिए गई हुई थी। इस दौरान जंगल में नक्सलियों की ओर से जमीन के अंदर प्लांट किए गए आईडी के ऊपर पैर पड़ने से विस्फोट हो गया। इसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल। दोनों घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले वनडे मैच के लिए जमकर पसीना बहा रही है। पहले साउथ अफ्रीका और फिर उसके बाद टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की। बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी और फील्डिंग सभी में अपने धार को तेज किया। तो वहीं 30 नवंबर को होने वाले मैच के लिए जीत की दावेदारी भी ठोक दी है। देखिए पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे या फिर T20 मैच, हमेशा से रोमांचक माना जाता है। 2 टेस्ट मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम के हौसले बुलंद हैं, तो मुकाबले में कड़ी चुनौती देने के लिए टीम इंडिया के धुरंधर भी KL राहुल के नेतृत्व में तैयार दिख रहे हैं। वनडे सीरीज का ओपनर महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची के JSCA स्टेडियम में होने जा रहा है। गुरुवार रात पहुंचे दोनों टीम के सदस्य ने शुक्रवार को JSCA स्टेडियम में जमकर पसीना बहाया। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने दोपहर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक सुहाने मौसम में प्रैक्टिस की। बल्लेबाजों ने कप्तान बउमा के नेतृत्व में बड़े शॉट्स की प्रैक्टिस की, तो ऊंचे कद के गेंदबाजों ने भी सफेद गेंद पर अपने हाथ आजमाए। इसमें स्पीड के साथ सटीकता पर जोर रहा। मौसम के मिजाज को देखते हुए टीम इंडिया अपनी रणनीति बनाना चाहेगी, लेकिन प्रैक्टिस सेशन के दौरान दक्षिण अफ्रीका ने बता दिया है, लंबे लंबे शॉट्स खेलकर ये दिखा दिया है कि वास्तव में रांची जो है वो दरअसल टेस्ट मैचों से उसका जो है रिजल्ट जो है कुछ अलग नहीं होने जा रहा। लेकिन कुल मिलाकर टीम इंडिया का जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो JSCA में कहने जो अपना अब तक का रिकॉर्ड रहा है, वो रिकॉर्ड बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहा है। दक्षिण अफ्रीका की टीम के बाद बारी थी टीम इंडिया की। टीम इंडिया 50 ओवर के मैच में प्रोटीज को हराने के लिए हर जतन में जुटी है। बल्लेबाजी की धार को मजबूत किया जा रहा है, तो गेंदबाजी को भी पैनापन दिया जा रहा है। कैच पकड़ने की जोरदार प्रैक्टिस की जा रही है। साथ ही खेल के हर विभाग को चुस्त दुरुस्त करने में गौतम गंभीर के नेतृत्व में टीम जुटी है। भारतीय टीम अब तक कभी इस मैदान पर हारी नहीं है और इसी वजह से हम आपको तमाम खिलाड़ियों के जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो दिखा रहे हैं कि भारतीय टीम अपना हर संभव प्रयास कर लेना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि टेस्ट में आप देखिए विराट कोहली आपको यहाँ पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं, फील्डिंग प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि विराट कोहली चुस्त दुरुस्त फील्डिंग मैदान में आपको दिखते हैं, क्योंकि सिर्फ युवा खिलाड़ी ही नहीं बल्कि जो सीनियर्स प्लेयर हैं वो भी आपको यहाँ प्रैक्टिस सेशन में अपना पसीना बहाते हुए नजर आ जाएंगे। 2 टेस्ट मैच में मिली करारी हार का गम भुलाकर टीम इंडिया वनडे सीरीज का आगाज रांची में जीत के साथ करना चाहेगी। पिच हाई स्कोरिंग मैच के लिए तैयार है। पेविलियन में दर्शकों का शोर टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के लिए तैयार है। बस इंतजार है 30 नवंबर को होने वाले मैच का, जब रांची में वनडे मैच में रनों का रोमांच दिखेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और अब बात जमशेदपुर की करते हैं, जहां ग्रामीणों का सालों का इंतजार खत्म हो गया है। पोटका विधानसभा और घाटशिला विधानसभा को जोड़ने के लिए 12 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण शुरू हुआ। दरअसल स्वर्णरेखा नदी पर 40 सालों से लोग नाव के सहारे आना जाना करते थे। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला। 8 लाख की आबादी के सपने को पोटका के विधायक संजीव सरदार ने पूरा किया। घाटशिला विधानसभा हो या पोटका विधानसभा, दोनों क्षेत्र के लोग स्वर्ण रेखा नदी के कुलियाना घाट पर नाव के सहारे आना जाना करने को मजबूर थे। नाव पलटने के चलते कई बड़े हादसे भी हो चुके थे, लेकिन अब जमशेदपुर के पोटका के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। स्वर्ण रेखा नदी के कुलियाना घाट पर ग्रामीणों की सालों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो रही है। बोला हम लोग के लिए बहुत रंग लाया, बहुत मेहनत विधायक जी का ये हम लोग ये करेंगे जो बहुत बढ़िया बनाया, काम किया है, विकास किया है इस क्षेत्र का। पिछले 40 वर्ष से ऊपर हो गया हम लोग इसमें माने पुलिया निर्माण के मांग के लिए रखे थे, लेकिन मेरा पिताजी दादाजी लोग यही नाव से पार होते हुए माने मार्केट जाते थे। तो अभी मतलब ये जो पुल बनेगा अभी बहुत अच्छा होगा। प्रेग्नेंट महिला जो उसको ले जाना पड़ता था उधर सदर हॉस्पिटल और MGM, वो जाने में बहुत दिक्कत होता था, डॉक्टर घर वो जाने में बहुत दिक्कत होता था। बनने से फायदा होगा। हाँ, अभी बनने से हम लोग का बहुत सुविधा होगा, बहुत फायदा होगा। पोटका के आसान बनी पंचायत के तिलामुड़ा मौजा में स्वर्ण रेखा नदी के कुलियाना घाट पर 9 से 12 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण शुरू कर दिया गया है। विधायक संजीव सरदार ने पुल का विधि विधान से पूजा कर भूमि पूजन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। काम शुरू होते ही गांव के लोगों के चेहरे खिल उठे। चतरो और तिलामुड़ा
के सीमा पे आज 12 करोड़ लगभग 12 करोड़ रुपया का पुल देने का काम किए हैं और इस पुल बन जाने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा प्राप्त होगा। आने वाले समय में ये पुल न केवल सुविधाजनक होगा बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विकास की नई राह साबित होगा, जिससे पोटका और NH-33 की दूरी कुछ मिनटों में पूरी हो सकेगी। मगर अब गांव के लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये पुल बन जाए, जिससे ये नाव के सहारे जो बच्चे स्कूल जाते थे या मरीज को इस नाव से लाया जाता था, वो परेशानी इनको ना हो सके। हालांकि अब देखना ये है कि ये पुल कब तक कंप्लीट होगा और जो 8 लाख लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी उससे कब तक निजात मिल पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।